टीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। सबसे पहले देख लेते हैं ये खबरों में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अतिक्रमण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों का वन्यजीव अभयारण्य में अवैध तरीके से प्रवेश करना और वहां पिकनिक भोजन पकाने जैसे गतिविधियों में शामिल होना है। अब जान लेते हैं भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। यह कर्नाटक के बेलगाम जिले में पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है। इसे दिसंबर 2011 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य का नाम भीमगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली सैनिकों से रक्षा के लिए किया था। यह अभयारण्य 190.43 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 12 पीढ़ी गुफाओं के लिए जाना जाता है, जो एक लुप्तप्राय चमगादड़ प्रजाति रॉटन फ्री टेल्ड बैट का एकमात्र ज्ञात प्रजनन क्षेत्र है। इसकी सीमा दांडेली वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में, भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पश्चिम में, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में और महादेव वन्यजीव अभयारण्य के पूर्व में लगती है। यह कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है, जैसे भारतीय सुस्त भालू, भारतीय पैंगोलिन और मायावी काला तेंदुआ। अब जान लेते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है। पश्चिमी घाट भारत के सबसे ज्यादा वर्षण क्षेत्रों में से एक है। साथ ही यह भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है, इसलिए दक्षिण भारत का संपूर्ण अपवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है। पश्चिमी घाट से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदियों का उद्गम होता है, जो संपूर्ण दक्षिण भारत की सिंचाई की जीवन रेखा है। पश्चिमी घाट में चाय, कहवा, रबर और यूकेलिप्टस जैसी वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। 2. इसे दिसंबर 2012 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।